नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। यूपी के कौशाम्बी और करछना में हाल में हुई घटनाओं के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने जा रहे आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद को रविवार को प्रयागराज में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद वे अपने समर्थकों के साथ सर्किट हाउस में ही धरने पर बैठ गए। दूसरी ओर चंद्रशेखर के 5000 समर्थकों ने करछना इलाके में सड़क पर जमकर हंगामा किया, पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी और बसों पर भी पथराव किया। 1 दर्जन से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने भड़ेरवा बाजार में पुलिस और आम नागरिकों पर भी ईंट पत्थर बरसाए। अचानक मची भगदड़ में कई महिलाएं और बच्चों समेत 15 लोगों के जख्मी होने की खबर है। कई दुकानों पर भी पथराव किए गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सवर्ण समाज की ही दुकानों को निशाना बनाया गया। पुलिस ने लाठी भांजकर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता कतई मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद नैनी औद्योगिक क्षेत्र, करछना, घूरपुर, कौंधियारा, कीड़गंज, बारा, मुट्ठीगंज थाने की फोर्स मौके पर पहुंच गई। हालात काबू करने के लिए पीएसी और आरएएफ को भी मौके पर बुलाया गया। भीम आर्मी के 20 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। करीब 5 घंटे चले बवाल पर काबू पाया गया। रात करीब 8 बजे चंद्रशेखर आजाद को पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रयागराज से वाराणसी भेजा गया। डीसीपी यमुना नगर विवेक चंद्र यादव ने कहा है कि उपद्रवियों के खिलाफ बेहद सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। उनके खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। आपको याद दिला दें, प्रयागराज में दलित परिवार के देवी शंकर की 13 अप्रैल को हत्या कर दी गई थी। जांच के बाद मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया गया था। दूसरी घटना प्रयागराज से सटे कौशाम्बी जिले के लोहदा गांव की है, जहां पाल समाज की 8 साल की बेटी से रेप हुआ था। चंद्रशेखर आजाद रावण का आरोप है कि इस मामले में आरोपी ही स्वयं को पीड़ित बताकर गुमराह कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद इन्हीं पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे। आइए सुनते हैं चंद्रशेखर आजाद को। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे ऐसे वीडियो न्यूज आप तक आसानी से पहुंचते रहें। नमस्कार। स्पष्ट है, वो स्पष्ट है। हम परिवार से मिलेंगे, उनकी दुख तकलीफें जानेंगे और उन दुख तकलीफों कैसे दूर किया जाए, इसके लिए जो है अपने लोगों से बात करेंगे। ये 3 चीज़ों पे हम कोई समझौता नहीं करते, ठीक है। अगर आप इस पर सहमति है, वहाँ जाके आप ना बदलें तो हम आपके साथ चल लेंगे। लेकिन वहाँ जाके आप कहें कि सब हम कहीं जाने नहीं देंगे, मिलने देंगे, तो फिर आप ये समझ लेना कि प्रयागराज बहुत दूर नहीं है। आज के बराबर में कौशाम्बी जिले में पाल समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं हम पीड़ित हैं। अब ये पता जाके लगेगा मौके पे कि कौन पीड़ित है। इसलिए मैं उन परिवार से मिलने के लिए पाल समाज के आया था, लेकिन पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, उसके बाद हम आपको जाने की इजाजत दे देंगे। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2.5 घंटे से, लगभग अब 2.5 घंटे होने को आए। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊं, मैं जान पाऊं सत्य क्या है। इसी तरह करछना में जो अन्याय हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जला के मार दिया, उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपको जाने देंगे या परिवार से मिलाएंगे, अगर पुलिस पे खरी उतरती तो फिर मैं पूछ करूंगा, कौशाम्बी भी जाऊंगा और करछना थाने वाले परिवार से जाकर उनसे मिलूंगा, उनकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। आप धरने पे भी बैठे हैं, क्या कारण है? मैं इसीलिए बैठा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता है? क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? हम इलाहाबाद में, जहां पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आते न्याय मांग रहे हैं, हम तो लंबे समय से मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को भी उठा रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद में इसलिए मुझे तो रोका गया। अपराधियों क्यों रोका गया? 500-700 पुलिस लगा के क्यों रोकना चाहते हो? क्या एक परिवार से नहीं मिलने की छूट दे सकते हो आप लोग? तो मैं तो कह रहा हूं मैं अकेला जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा, आप ले चलो, लेकिन मुझे मेरे परिवार से मिलाओ, मैं उनकी तकलीफों को जान दो। भी उस माँ से मेरी बात हुई, जो बच्ची की माँ, उन्होंने कहा मेरी बच्ची की हालत आके देखिए, हमारी हालत आके देखिए, हम यहाँ डर के साए में, हमारी मदद कीजिए, हमारी आवाज उठाइए। तो पुलिस मुझे क्यों रोक रही?
क्या पुलिस किसी चीज को छिपाना चाहती है? क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? मैं तो मानता हूं पुलिस कभी दब नहीं सकती, लेकिन इस बात को जानना पड़ेगा कि सब क्या हो रहा है। मैं तो पुलिस का सबसे बड़ा ऐतिहासिक सब जगह आवाज उठाता हूँ, पार्लियामेंट में भी आवाज उठाता हूँ, सड़क पे भी उठाता हूँ। उनकी 8 घंटे की ड्यूटी हो, उनको न्याय मिले, उनको जो वेतन विसंगतियां वो दूर हो, उनके साथ जो है जो बॉर्डर स्कीम है वो खत्म हो। लेकिन क्या आज पुलिस मुझे रोक के जो है क्या कानून का हनन नहीं कर रही, संवैधानिक जो अधिकार है उनका हनन नहीं कर रही? इसका जवाब भी देना चाहिए। और मैं मीडिया से कहूंगा कि पुलिस से पूछे कि वो मुझे क्यों रोक के बैठे। धन्यवाद। से पहले लाइव आए थे, आपने हाउस अरेस्ट की बात भी कही और सरकार ने भी कह रहा क्या कुछ उसी के बाद मुझे बाहर आके बैठना पड़ा, इसलिए लाइव आया कि मुझे जाना था कहां और मुझे लेके कहां गए। मैं संवैधानिक विचारों का प्रयोग संवैधानिक विचार पे हूं, इसलिए पुलिस से बातचीत कर रहा हूं, वरना मैं लड़के भी जा सकता हूं, मोटरसाइकिल पे बैठ के भी जा सकता हूं। पुलिस जानती है जब मैं जाने पाऊंगा चला जाऊंगा, लेकिन मैं संवैधानिक विचार को मानता हूं, संविधान को मानता हूं, इसलिए पुलिस से बात कर रहा हूं कि भाई हमें जाने दिया जाए या उस परिवार को हमसे मिला दे। अगर नहीं जाने दिया जाता तो क्या कुछ कदम उठाया जाए? तो फिर अभी तो इलाहाबाद में आप संदर्भ देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना, विधानसभा का घेराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा, इतने बड़े पैमाने पे होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे और लखनऊ का चक्का चक्का जाम करेंगे। अच्छा,